जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। बकरा ईद मुबारक आप सबको हमारे पूरे चैनल मेरे पूरी टीम की तरफ से। जी हाँ पाकिस्तान, बकरा ईद एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान का दिल टेस्ट किया जाता है। हम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम उस चीज़ को कितना प्यार देकर उस चीज़ को अल्लाह की राह में कितना हम अपना दिल का टुकड़ा आगे रखकर पेश कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो जानवर आप लाते हो उस पर एक दिल का बॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आई बिलीव अगर आप एक रात पहले ला रहे हो और आपका कोई बॉन्ड नहीं है, आपने उससे प्यार नहीं किया, आपने उसको लुक आफ्टर नहीं किया, तो क्या वो सैक्रिफाइस है? क्या आप सैक्रिफाइस पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए कर रहे हो या सिर्फ अल्लाह की राह के लिए कर रहे हो? आप कोशिश करें कि दिल को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप एक सैक्रिफाइस करते हैं उसके साथ साथ ये भी कोशिश करें। बहुत सारे लोग जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपने ख़ानदान अपने फ्रीज़र से पहले उन लोगों को रखना दिमाग में बहुत ज़रूरी होता है। जगह को भी साफ रखें। आज जो हमारी मेहमान है, शी इज़ अ रियल पर्सन, अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, हैज़ डन मैनी रोल्स। हर रोल में उन्होंने इंसाफ ही किया है और इतने प्यारे अंदाज में वो हर रोल में ढलती जाती हैं। आई लव हर वर्क, आई एम अ फैन ऑफ हर। बीच में व्हाट यू कॉल कंट्रोवर्सीज तो हर आर्टिस्ट के उसमें हो जाती है, लेकिन उन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। वी हैव द वन एंड ओनली साइमा कुरैशी जी। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली साइमा कुरैशी जी। अस्सलाम वालेकुम एंड बकरा ईद मुबारक आपको। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं क्या क्या आज आपने बकरा ईद में? तो औरतों का ही काम होता है, मर्दों का होता है लेकिन उनका खून खराबा वाला होता है, लेकिन औरतों का पकाना और ये सारी चीजें पूरा किचन संभालना पड़ता है, किचन संभालना और इतना गोश्त होता है और बांटना और ये सारी चीजें बहुत। तो आप बताएं आप अपनी बकरा ईद कैसे बनाती है? बकरा ईद हिस्से वगैरह मैं खुद ही करवाती हूँ और अपने सामने। और सबसे पहले तो मुझे चाहिए होता है कलेजी। सुबह के वक्त मैं कलेजी किसको नहीं चाहिए? कलेजी और पराठे का नाश्ता मेरे लिए बड़ा जरूरी है, तो उसके बाद मेरी ईद शुरू होती है। हाँ, वैसे हम आम खवातीन, अच्छी खवातीन सिर्फ कलेजी हम खाते हैं ईद पर। वैसे जो दूसरी खवातीन है शौहर की कलेजी रोजाना खा रही होती है, ये तो एक फैक्ट है। और आप बताएं फेवरेट एक मेमोरी जो होती है, ऑफ कोर्स जब एक जानवर आप पालते हो 2-3 दिन के लिए भी रखते हो, एक अटैचमेंट होती है, बिल्कुल हो जाती है। और जब हम बड़े होते हैं हमें समझ में आता है कि ये एक जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। लेकिन बचपन में जब ऐसा होता है तो बच्चे अटैच हो जाते हैं, रोते हैं, नाराज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आप बताएं आपके बचपन में आप किस एनिमल से, लाइक कौन सा बकरा ईद के जानवर से अटैच हुई थी? मुझे तो खैर अब याद भी नहीं है, लेकिन ये कि बचपन ही याद नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स याद है, लेकिन एवरी ईयर का ये चक्कर होता था कि जब भी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो हम उस कुर्बानी जब करते थे तो हर बकरे से मैं अटैच हो जाती थी और मैं यही लड़ती थी कि अब्बू ये क्या है आप लाते हैं, और वो जब उससे इतना प्यार हो जाता है, इतनी उनसियत हो जाती है, तो उसके बाद उसको आप काट देते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो ब्लड चीज़ें उस वक्त हमें कहाँ इतनी समझ आती है, तो बस वो लड़ाई होती है। उसके बाद फिर वही नॉर्मल होते हैं, फिर नेक्स्ट ईद के लिए फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता है। कोई कैसी बकरा ईद जो आपको याद है और डॉट पर आप भूल नहीं सकते? बचपन की ही बात है, जब हमारे कज़न्स वगैरह सारे जिनकी शादियां नहीं हुई थी, तो बड़ी ग्रैंड किस्म की गेट टुगेदर हुआ करती थी हमारे ददियाल में, क्योंकि माशाल्लाह मेरे जो अब्बू की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। तो हम लोगों का यही होता था चार्म ईद का कि जी मेरी दादी के घर में जो है वो डिनर होता था बहुत ग्रैंड सा, तो सारे कज़न्स, फुप्पी, चाचा सब लोग वहीं जमा होते थे। तो वो एक याद बहुत आता है वो टाइम, क्योंकि अब सबकी शादियां हो गई हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, तो अब वो ईद पे वो रौनकें नहीं हैं जो पहले हमने देखी हैं अपने अब्बू के ज़माने में। और फैमिली में भी अब वो मोहब्बतें और वो चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते शायद वक्त के साथ ख़त्म हो गई हैं, या लोग मसरूफ़ हो गए हैं। तो वो लाइफ बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि हमें याद है जब हम छोटे थे
हर एक इंसान को ईद मुबारक करने के लिए मिलने जाना होता था। अब तो हर चीज़ एक टेक्स्ट पर हो जाती है और हमें लगता है एक मैसेज भेज दिया तो वो जो एक जाकर मिलना, बिल्कुल मिठाई देना, वो ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू तो जब होते थे इस दुनिया में थे, तो मेरे यहाँ क्या, हर जगह सबकी एक तरीका कार होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई शादी है तो सारे उनके पेरेंट जो हैं वो घर आते हैं, कार्ड देते हैं, तरीके से इनवाइट करते हैं। अब तो जी व्हाट्सएप पे कार्ड्स आ जाते हैं, तो अब्बू तो कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते थे कि जब तक कोई घर आके रिस्पेक्ट ना दे हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। नहीं, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर आप व्हाट्सएप पर कार्ड्स भेज रहे हो तो बंदा रिमाइंडर कॉल भी कर देता है बिल्कुल ना? क्योंकि अब तो व्हाट्सएप तो छोड़ो, अब तो लोग इंस्टाग्राम पर कार्ड्स भेज रहे हैं। शायद इसीलिए मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, वो फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो जाके एक एफर्ट करना, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। शायद इसलिए मोहब्बतें और जो मेल मिलाप है वो भी खत्म हो गया। और अब मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर मुकाबलों पे आ गए कि जी ठीक है, इसने दिया है तो मैं भी अब इसी तरह से। तो वो मुकाबलों की वजह से रिश्ते जो हैं अब खत्म होते चले जा रहे हैं। इट्स बिकम अ कंपटीशन। आप बताएं, हर घर में एक रिवायत होती है। हमारे घर में ये रिवायत होती है कि अम्मी, ये हमारी मीठी ईद पर भी होती है और बड़ी ईद पर भी होती है, अम्मी शीर खुरमा बनाती है, कलेजी पकती है और कीमे के पराठे वो बनते हैं आलू वाले और ये सारी चीज़ें। तो ये तो अम्मी जी या हमारे घर के रिवायत ही है। अगर ये चीजें नहीं बनती, हमें लगता है बस ईद नहीं है। तो ये तो सच है। तो आप बताएं, आपकी रिवायत क्या है? मेरी रिवायत भी ऐसी ही कुछ रहा करती थी जब अम्मी मेरी बनाती थी। माशाल्लाह हैं, मेरे साथ ही हैं, लेकिन अब जाहिर है उनकी एज ऐसी हो गई है कि अब सारा कुछ मैंने टेक ओवर कर लिया है। तो शीर खुरमा तो छोटी ईद पे मैं ही बनाती हूँ। फिर बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अगर वो कुछ डिमांड करते हैं, जैसे मटन पुलाव है मेरे हाथ का, बहुत फेवरेट है, तो वो हर कोई खाता है, तो वो मैं बना लेती हूँ। कढ़ाई बना लेती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती कि ईद पे कुकिंग मैं खुद करूँ। तो बस फिर वो कुकिंग वगैरह सुबह सुबह करके और फिर अगर कहीं जाना होता है तो चले जाते हैं, वरना ईद इसी तरह गुजर जाती है। well, बातें तो ईद की चलती रहती है, लेकिन एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। and I have seen you acting. It is wonderful. Thank you so much. एक होता है कि जब आप एक नेगेटिव रोल में आ जाती है तो ऐसा लगता है इस औरत से तो मुझे नफरत है, और अगर एक एक मासूम जुल्म वाला रोल होता है तो हाय अल्लाह, इसके साथ क्या हो रहा है, वो इंसान कनेक्ट होने लगता है जी। So I'm a fan of your work and I love it. And I think एक होता है कि आप एक कैरेक्टर को लेती है और उस कैरेक्टर को रॉ एनर्जी देती है, मीनिंग ना वो एक होता है ना, यू डोंट केयर अबाउट, एक होता है ब्यूटी, वो एक होता है कैरेक्टर में नाखून छोटे होने चाहिए। तो आई हैव सीन दिस स्मॉल डिटेल्स व्हिच यू रियली लुक फॉर इट। एंड आजकल के दौर में आपको पता है औरतों का ये एक होता है, नहीं हम गरीब हैं लेकिन एक्रेलिक्स होंगे, लैशेस भी होंगी, ये क्या से गरीब लग रहा है, बट यू डू इट ऑल आउट एंड आई लव यू फॉर दैट बिकॉज़ दैट इज एक्टिंग। मींस अ लॉट। लेकिन मतीरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना सेंसिटिव काम है और मुझे जब कोई कैरेक्टर ऑफर होता है तो मैं कहती हूँ कि यार मुझे अपनी रोज़ी हलाल करनी है। कम से कम मैं जब वो 12 घंटे की नौकरी करके घर जाऊँ तो मैं मुतमईन हूँ, मुझे ये बताओ कि यार मैंने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। तो वो मैं कभी भी उस कैरेक्टर के अगेंस्ट जाके नहीं कि ठीक है अच्छा लगना सबका हक है स्क्रीन पे, लेकिन आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको वो लुक देनी होगी, और अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर आपके पास बहुत मार्जिन है। तो फिर मैं बहुत खेलती हूँ अपने कैरेक्टर्स के साथ। तो मुझे ये बताएं, ये एक्टिंग कैसे आई? मतलब क्या ये बचपन का कीड़ा था, क्या आपने सीखा? हाउ डिड द डोर ओपन? ये तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ऐसा कुछ भी नहीं है मतीरा, मैं बताऊं कि एक्टिंग मेरा पैशन था या ये मेरा गोल था जो मुझे अचीव करना था, ऐसा कुछ नहीं था। आप शायद यकीन नहीं करेंगी बट एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस एक्टिंग फील्ड। ओके। क्योंकि मुझे जाना था आर्म फोर्सेस में। वाओ जी, मतलब क्या टर्न, मतलब यहाँ से यहाँ। एब्सोल्युटली मेरा शौक था आर्म फोर्सेस में जाने का। जैसे कि सब जानते हैं कि मेरी वालदा फिल्म स्टार रोजीना है, तो अम्मी ने जब शादी की थी तो वो उन्होंने रिटायरमेंट पहले ही ले ली थी। तो जब मैं दुनिया में आई तो मैंने ऐसा कोई घर में माहौल देखा ही नहीं कि इंडस्ट्री आ रही है, किटी पार्टीज हो रही हैं, फिल्मी वाला माहौल है, अम्मी की शूटिंग्स चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं कभी कि एक होता है ना इंस्पायर हो जाते हैं, अम्मी की चीज़ें, मूवीज़, गाने सब देखे हैं, बट मुझे फिर भी कभी शौक नहीं हुआ एक्टिंग। तो ये बताए बचपन में
ऑफ कोर्स जब एक अम्मी एक इतनी स्टार रह चुकी होती है तो दूसरे बच्चे कभी भी यकीन नहीं करते। जब आप होते तो आप पता है ये मेरी मामा है, तो आप उस फेम को कैसे बचपन में लेकर गए? मैंने हमेशा अम्मी को प्रेस किया है बिकॉज मेरी अम्मी दी ब्यूटीफुल रही हैं इंडस्ट्री में, बहुत खूबसूरत खातून है मेरी वालदा। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि आपका काम, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी मूवीज, आपके गाने बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा अम्मी से कि अम्मी मुझे भी आप ही की तरह बनना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने अपने अब्बू से इजाज़त ली, मैंने कहा अब्बू मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, तो मेरे अब्बू तो राज़ी हो गए थे कि भाई ठीक है मेरी बेटी जाना चाह रही है तो कोई मसला नहीं। बस वो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता है मतीरा कि ज़िंदगी कब चेंज ओवर लेती है। वालिद के इंतकाल के बाद मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी तो वो सारा कुछ मुझ पे आ गया था बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर। कोई बहन भाई नहीं है मेरा। Yes. It's a lonely life. Yes. No, it's I'm happy जो मेरी ज़िंदगी है। I'm not lonely. लेकिन ये है कि हाँ अब इस एज में जाके मुझे फील होता है कि कोई बहन या भाई होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हूँ तो मैं इंसान। बट आई थिंक जो ब्लड रिलेशन होता है ना जिससे आप बड़े होते हो, ब्लड इज थिकर देन वाटर। चाहे आप उससे आप पागलों वाली लड़ाई कर लो रात में, सुबह उठोगे ना उसी तरीके से आराम से नाश्ता करोगे। ये खूबसूरत चीज बिल्कुल है बहन भाई में। तो अब मुझे बहुत फील होता है कि कोई तो होता तो, लेकिन बस किस्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया है। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं इंडिपेंडेंटली होके सारे काम कर रही हूँ, अपनी वालदा को संभाल रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ ने एकदम से चेंज ओवर किया तो मुझे एक्टिंग में आना पड़ गया। तो बस वो एक आपको पता है एक सीरियल करो तो फिर लाइन लग जाती है, जबकि मैं और एक्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये मैं आपको बोलूँ, आप एक सीरियल करें और टिका कर करें तब लाइन लगती है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे काम आता है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था ना। मैंने कभी जैसे शीशे के सामने एक होता ना खड़े होके कुछ एक्टिंग करना कभी नहीं की। तो जब मुझे मौका मिला तो शायद कुछ जरासीम अल्लाह ने डाले हुए थे तो मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर ऑफर्स आनी शुरू हो गई, फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ और सोचने का या कुछ करने का। और मुझे नहीं समझ आता। अच्छी बात है जो ख़वातीन घर भी देख रही हैं, अपना काम भी देख रही हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक चीज़ एक टाइम पे हैंडल करूँ ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने अपना पूरा टाइम बच्चों में दिया और ज़ाहिर है औरत का वज़न बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं एक उसी अपनी ज़िंदगी में लगी हुई थी, तो उसमें काफ़ी गैप आ गया था। तो जब मैंने उस गैप के बाद दोबारा शुरू किया तो फिर मुझे ज़ाहिर है आप अपनी जगह छोड़ें तो लाइन लगी हुई है पीछे। तो अब मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन आई एम हैप्पी और मैं खुशी खुशी अपना कैरेक्टर निभाती हूँ। और लेकिन ये है कि एक चीज़ का मुझे अफसोस है कि हमारी एज ग्रुप के लिए कोई कैरेक्टर लिखा नहीं जाता। पूरी दुनिया में जितने मैच्योर लोग हैं उनके लिए पूरे सीरीज पूरी मूवीज बनती हैं। बट हमारे यहाँ एक स्टैंप लग जाता है कि जी अगर आपने माँ का कैरेक्टर किया तो बस अब आप क़यामत तक माँ ही रहेंगी। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। इसके लिए कोई चेंज ओवर तो लाना चाहिए ना। हमारी इंडस्ट्री एक बहुत सैड अगर देखा जाए, आई थिंक इट्स वेरी सैड, क्योंकि हम एक बहुत ही पुरानी रिवायत पर अटके हुए हैं, which is लड़की पतली होनी चाहिए, similar to anorexic person, ठीक है, रंग उसका गोरा होना चाहिए जिसे खून नहीं होते उसके, and she should be just उसके अंदर ना कोई self respect, सेल्फ लव, डिग्निटी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया धाड़ करे, वो बस अल्लाह आकर कर रोती रहे, which is a very negative thing, क्योंकि we are trying to breed girls like that. और अब आपको लगता है मतीरा कि आप कोई लड़की रोएगी 2025 में? No, that is true. और मुझे ये लगता है कि it's not जरूरी नहीं है। ये कपल स्टोरी के अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें उसको लाएं। एक भी ड्रामा नहीं बना किसी एक मिडिल एज खातून के ऊपर। यही मैं कह रही हूँ। जब रियलिटी और स्टोरी उन्हीं की होती है। बिल्कुल।
और अगर आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क का हम जितना भी मजाक उड़ाते हैं, जितना भी हम चीज़ें करते हैं, आप देखें काजोल पर, अभी काजोल की एज इन्होंने पूरी एक सीरीज बनाई थी, इट वाज बेस्ड ऑन वन माधुरी। तो हम ये चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते। हमें ये लगता है कि एक एज बाद इस खातून इज नो मोर देयर, एंड ये अनफॉर्चुनेटली हम हमारे यंग जनरेशन में भी फिट कर रहे हैं, विच इज़ अ सैड थिंग। एंड टॉक्सिसिटी के लड़का जब तक ज़बरदस्ती आपको स्टॉक ना करे, ज़बरदस्ती आपको धमकियाँ ना दे, बिल्कुल, और यू नो हम वैसे इन चीज़ों से भागते हैं कि you know we do not want to promote anything weird and not good, yet हम ये दिखाएंगे कि वो इससे प्यार रियलिटी करती पे थी, मतीरा लेकिन भाई से शादी कर ली और घर में ही अफेयर चल रहा है। What is this? मुझे आप बताएं रियलिटी पे लोग क्यों बात नहीं करते? आप क्यों फैक्ट को आप क्यों डिनाई करते हैं? जो चीजें हैं आप उसको सामने लाएं ना। मतलब सिर्फ एक लड़का लड़की की मोहब्बत से हट के दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको आप लेकर आप उस पर पूरे ड्रामे बना सकते हैं। और अब मेरे ख्याल से आपके जो व्यूअर हैं वो भी थक गए हैं एक चीज को देख देख के। लोग चेंज चाहता है, हर कोई चेंज चाहते हैं कि भाई कुछ डिफरेंट चीज मिले। और वैसे भी अब तो मतीरा आपके हाथ में रिमोट होता है, आप सेकंड में आप चैनल चेंज करते हैं अगर आपको चीजें समझना है। तो इतनी डिमांडिंग हो गई है आपकी पब्लिक। एब्सोल्युटली, जब बात होती है ये सारी डिमांड्स की, तो आप लोग के डिमांड्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कलेजी खाना है आपको? हाँ, ब्रेक चाहिए छोटा सा? जी हाँ, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। बकरा ईद मुबारक पाकिस्तान। एंड यस, कोशिश करें, मैसेज पर तो इंसान कर देता है, लेकिन हम अपने लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होती है। अगर कभी कभी ये होता है कोई इंसान से लंबे टाइम तक बातचीत नहीं होती, एक कॉल करना या वीडियो कॉल करना बहुत ही आसान काम होता है। रिश्तों को माफ़ करो, रिश्तों को मजबूत रखो। गलतियाँ सबसे होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। अभी हम आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं विच इज़ कॉल्ड मुड़ मुड़ के ना दे। आंखें आपकी हम बंद करेंगे, यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट दूंगी, आपको बताना होगा कि वो क्या है। ठीक है? अच्छा। इट्स गोना बी वेरी सिंपल। आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ। बचपन में सबसे प्यारा और सबसे पसंदीदा गेम क्या था? बैडमिंटन। बैडमिंटन, या हर लड़की नहीं खेल सकती, बहुत भगदौड़ी है उसमें। पहन लो। हाँ हाँ, पहन ले। क्या आप अंधी होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चले जी। तो रिवायत है, एंड आप सुबह खा कर आई हैं कलेजी। वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये दावत में बहुत होता है ना? जब मुंह मीठा होता है, बात पक्की होती है, उसमें भी बहुत होता है। गुलाब जामुन? नहीं नहीं, सफेद होता है। चमचम? नहीं। बर्फी? नहीं, उसको उंगली से नहीं कर सकते, उंगली से नहीं खा सकते, कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। खीर? खीर, यस। नेक्स्ट, आहा, ये अगर बिरयानी के साथ ना हो तो बिरयानी के साथ ज्यादती हुई है। जर्दा? नहीं, इसके ऊपर डालना पड़ता है। रायता? यस, वाह। नेक्स्ट, वाओ, ये ज्यादातर इस तरह होता है, गुतुक गुतुक गुतुक। ये तीन चीजें इसका टिपिकली रिप्रेजेंट करती हैं। शुरुआत होता है, फिर दिखाते गुतुक गुतुक गुतुक, फिर करने के बाद ये हर कमर्शियल में यही हो रहा होता है। रियलिटी में कोई इस तरह पीता नहीं है। मैंने ट्राई किया था, आई चोक्ड। मैं कोई ब्रांड का नाम है? नहीं नहीं, ब्रांड नहीं, वो एक लाइन है। तो वो जो उस लाइन को क्या बुलाते हैं? लाइन है। शादियों में ये बहुत होता है, बच्चे ले लेकर भाग रहे होते हैं हाथ में। ब्लैक कलर का है? अलग अलग रंग का होता है, और डॉक्टर बोलता है नहीं 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 करना चाहिए, इसमें कैलोरीज बहुत होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं? यस यस, ओके जी। लास्ट, ओए होए हो, इसमें लाहौर वालों की तो कुछ नहीं है, कराची वालों की तो बिल्कुल सही है। खाने की चीज है? हाँ हाँ, खाने की चीज है।
कराची ईद वालों के की दिन में तो ये बनता है, और मेरे बिरयानी। घर में तो हाँ बिरयानी बिल्कुल। लाहौर में पता नहीं आलू क्यों नहीं होता। अब आप अपनी आंखें हमें दिखा सकती अच्छा हैं, दिखाई जाए आपकी खूबसूरत आंखें। वाह, बिरयानी में आलू होना चाहिए नहीं? होना चाहिए, है ना? होना चाहिए। मुझे ये लगता है अगर आलू नहीं है बिरयानी में तो आपने बिरयानी ही नहीं पकाई। हाँ, बिरयानी का वो एक समझे ब्यूटी है आलू, हाँ वो जरूरी तो है। आप बताए कभी खाने को जलाया है? नहीं नहीं? नहीं हाँ मेरे तो हर खाना जला नहीं, मेरा खाना नहीं ये मेरे जलता। साथ होता रहता है। सबसे बेस्ट क्या बना सकती हैं? मैं मटन पुलाव, ओके। चपली कबाब, ओह वाओ। कढ़ाई और दाल चावल। मेरा Okay. फेवरेट है दाल चावल। जब आपने 14 इयर्स का ब्रेक लिया था मदरहुड, जी, तो ये बताएं अबाउट द फर्स्ट एक्सपीरियंस बीइंग अ मॉम। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, मैं बहुत खूबसूरत था और समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, कौन है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसके साथ, यू नो लाइक एक, अच्छा मेरा है, मेरे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। तो हर बच्चे के साथ जैसे एक न्यूली बॉर्न जब होता है तो वो एक, मुझे बड़ी वियर्ड सी फीलिंग होती है कि अच्छा ये बच्चा है, ये है वो, लेकिन वो जो 40 डेज़ जो गुजरते हैं उसके साथ जो मेरी अटैचमेंट होती है बस वो फिर कमाल होती है। लेकिन वो शुरू में ना ज़रा एक अजीब सी वो हो रही होती है कि यू नो लाइक मेरी अपनी फीलिंग है, मतलब है तो मेरी औलाद, लेकिन मुझे एक लेकिन फीलिंग डेवलप, ये भी होता है एक औरत मैसिव हार्मोन चेंजेस से जा रही होती है, तो वो बिल्कुल। फीलिंग तो छोड़ो, वो अपने आप को पहचान नहीं सकती, पहचान नहीं सकती है। और उस वक्त शायद थोड़ा सा एक वियर्ड सी फील होती है कि मतलब एक ये है और फिर वो, लेकिन वो फीडिंग टाइम, उसका वो पैम्पर टाइम, फिर उसको उसके साथ वो जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें, फिर वो एक ऐसी अटैचमेंट होती है कि वो शायद फिर मरने के बाद ही ख़त्म होती है। वैसे आप बताओ प्रेगनेंसीज में, तीनों प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा क्रेविंग थी और कौन सी चीज़ से नफरत हो गई? मतीरा, मैंने प्रेगनेंसी अपनी इतनी एंजॉय की है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं प्रेगनेंसी में इतना खाती थी उफ, कि बस ना पूछो। अल्लाह। तो मैंने बहुत एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉर्मल प्रेगनेंसी मेरी, और कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई नौजिया नहीं, कुछ नहीं, ओके, नो मॉर्निंग सिकनेसेस, कुछ भी नहीं। Okay. और मैंने बहुत एंजॉय की अपनी प्रेगनेंसी। तो किसी भी चीज़ से नफरत नहीं हुई? किसी भी चीज़ से नहीं, मुझे ना मेरा दिल ख़राब होता था, ना कोई बैड स्मेल फील होती थी, मैं बहुत खुश रहती थी। Oh, you're very lucky. मुझे तो when I was pregnant with my kids, मुझे चिकन से नफरत हो गई थी, और मुझे लोग की चिकन देखो और मुझे उल्टी आने लगे, एंड इट वाज सो वियर्ड कि मुझे चिकन खाना था। द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर हैविंग द बेबीज, चिकन खाओ। मतलब आप बिकेम कुत्ती ओवर चिकन। वो नहीं, वो तो कोई आज़ाद हुआ है, चिकन दो, बस चिकन चाहिए। और सबसे एक चीज़ जो मैं छुपाती हूँ, चौक मैंने बहुत खाई है। अच्छा। चौक तो ऐसी, और मिट्टी तो मैं ऐसे दिल चाह रहा था जैसे पुडिंग पड़ी हुई है वैसे नहीं तो मिट्टी की उसमें क्रेविंग। वॉर्म्स नहीं होते पेट अब में? मिट्टी नहीं खाई मैंने, लेकिन वो ऐसी दिखती थी, वो मुझे बुला रही होती थी, इधर अच्छा, आओ, मुझे खाओ। अच्छा, मुझे वो ऐसी जो कोई मिट्टी की craving नहीं खुशबू होती थी ना, आई जस्ट बी लाइक कोई दे दो थोड़ा सा स्टेरलाइज कर। ओके ओके। तो ये होता है, आई बिलीव ये होता है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, उनको वो टायर की मिट्टी ऐसे लगती थी, वो चॉकलेट लग रही है, ऐसे नहीं, वो चॉकलेट नहीं है, निकलो यहाँ से। ऑफ कोर्स इट्स टायर की मिट्टी, बट आई बिलीव दैट्स व्हाट प्रेगनेंसी इज। सो यस, 3 सन्स, कैसा लगता है? हाउ इट्स अ बॉयज हॉस्टल, आई नो, बिकॉज़ आई हैव 3 सन्स। तो लड़के अलग होते हैं, लड़के अलग होते हैं, लड़कियां थोड़ी अलग होती हैं। लड़कियां अलग होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या स्पेशल खास बात है उन बेटों में, एंड व्हाट डू यू टीच योर सन्स? बिकॉज आई बिलीव हम बोलते हैं लड़कियां एक जिम्मेदारी है, लेकिन लड़कों की जिम्मेदारी लेना, उनको दिखाना और सिखाना कि औरत की ये रिस्पेक्ट होती है, ये बाउंड्रीज होती है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और मैंने मतीरा अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग की है वो ये सोच के की है कि ये मैं किसी के शौहरों को बड़ा कर रही हूँ। That is right. You are एक इंडिविजुअल, घर को आप बड़ा कर रही हो, वो बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जब आप सिंगल हैंडली और सिंगल पेरेंट की तरह आप जब बड़ा करते हैं, इट्स टफ। Especially not having a strong male टफ इज figure in the house. लाइक वेरी स्मॉल वर्ड। हाँ। मतलब कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन बस वक्त है वो गुजर जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन मैं वो नहीं भूली कि ये मेरी औलाद भी हैं और ये किसी के शौहर भी आगे बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में, तीनों में बहुत मैंने डाला है कि
औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है तुमने, क्योंकि मैं कोई लड़की लेकर आऊँगी तो उसको कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं संभाल के वो दे दूंगी और मैं बोलूँगी अब तुम इसको संभालो और इसको संभालो। गलत है कि वो माँ बन जाए, बोले कि अब ये मेरा बेटा है, अब तुम इसकी माँ बनकर इसकी हर जिम्मेदारी। लेकिन मैं बताऊँ मतीरा, इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे वो बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 ऑफ देम दे आर वेरी वेरी गुड बच्चे, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, समझदार बच्चे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट देते हैं और आई एम हैप्पी कि और अल्लाह करे कि आगे भी वो ऐसे ही रहें। तो आप बताएं, ऑफ कोर्स इन एन हाउस होल्ड वेयर यू द फादर एंड द मदर, यस, तो लेकिन दे डोंट सी अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड, और वो तो बच्चों ने उस चीज़ को कैसे गैदर किया? लाइक आई टेल यू अबाउट मी, माय किड्स दे सी मी एज अ मदर एंड अ फादर, एंड हमारे घर में कोई एक मैस्कुलिन फिगर नहीं है, तो वो उस चीज़ को बड़ा मैटर करते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट माय किड्स हैव अ वेरी सेंसिटिव साइड, and at the same time they would never want their partner to go through what their mother is going through or what they have gone through. They would never want their kids to go through that. तो they know relationship में एक अच्छा बाप भी बनना है, एक अच्छा husband भी बनना है, एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छा बेटा भी बनना है। मतीरा, मेरे बच्चे मिलते हैं अपने फादर से, Okay. एंड ही इज़ अ वेरी गुड फादर, Okay. और बहुत अच्छे से वो लुक आफ्टर करता है अपने बच्चों को। तो मुझे एक इस चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि बच्चे अपने फादर से मिलते It's हैं, good तो to have co-parenting. बैलेंस है चीज़ें। हाँ। ठीक है, एक मतलब बात नहीं बनी किसी डिफरेंट स्टोरी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं है। अपने फादर के पास जाते हैं तो खुश रहते हैं, मेरे पास आते हैं तो खुश रहते हैं, तो दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब बहुत बहुत बेहतर हो गई हैं। Okay, that's nice, that's beautiful, and I think co-parenting बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी लेकिन होती हर कोई co-parenting की तरफ नहीं आता। नहीं आता। That's also a sad thing of our society. अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back, बकरा ईद मुबारक आप सबको। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मुल्क की सफाई का भी हम एक गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें हमारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सो जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग कुर्बानी करते हैं, प्लीज़ ये नहीं करें अपने घर से हटाकर अपनी पड़ोसी के घर पर सारा कचरा फेंक दे, या आप बोले कि ये तो अब हमने हमारी कुर्बानी कर ली है, लेकिन ये जो गंदगी और जो बाकी चीज़ें होती है वो रोड पर छोड़ दे। प्लीज़ ट्राई टू कीप योर होम क्लीन, आउटसाइड योर होम क्लीन इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब बात होती है अलग अलग चीज़ों की, एंड अभी जिस तरीके से आपने देखा दैट इंडिया पाकिस्तान में जो इश्यूज हुए थे, उन्होंने हमारे पाकिस्तानी स्टार्स को विदिन अ सेकंड हर जगह से हटा दिया, बिकॉज आई बिलीव दे थिंक दैट इज़ द पावर, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है हमने उनको ये पावर दिया भी है। एब्सोल्युटली, कि हम हमेशा उनके स्टार्स को बड़ा मानते हैं, एंड यकीनन बड़े हैं, लेकिन हम हमारे स्टार्स को वो इज्जत, वो डिग्निटी, वो रॉयल्टीज़ नहीं देते जो देनी चाहिए, जो इंटरनेशनली काफ़ी लोगों का हक होता है कि एक इंसान आपके साथ काम करता है, काम करने के बाद जब वो चला जाता है, आप वो शोज़ या वो चीज़ें अगर आप प्ले करते हैं, यू हैव टू पे द पर्सन। पर इन पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं होती। तो जब बात होती है कभी किसी ने पेमेंट्स रोकी है, पेमेंट्स नहीं दी, मुकर गए, कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है मतीरा। और दूसरा ये कि जो आपने भी बात की, देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो वहीं खुश होगा जहाँ उसको इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ उसको प्रॉपर्ली उसको नाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। और एक आर्टिस्ट की देखें कोई बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं भी जाके काम कर सकता है। लेकिन एक डेस्परेट शो करना, वो एक इट्स अ लाइक डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आप वो ना करें। अगर आपको जाहिर है, अगर आपको भी कोई इज्जत देगा, आपको बुलाएगा, तो आप जाएंगी, क्योंकि आर्टिस्ट की तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो है नहीं कि जी यहीं काम करना है। हम तो फ्रीलांस काम करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में आर्टिस्टों की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं की जाती। हमारे कितने सीनियर्स हैं, पता नहीं वो किस किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनको देखे कि अभी जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना नाम दे दिया, अपनी ज़िंदगी दे दी, अपना वक्त दे दिया, कम से कम आप उनको देखें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। कितने लोग बीमार हो जाते हैं जी, हमें खबर चलती है कि जी वो तो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए।
तब हम आए अल्लाह अल्लाह करके हम बहुत अफसोस कर रहे होते हैं। जब वो जी रहे हैं तो आप उनको क्यों नहीं देखते? ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना वक्फ कर दिया, अपना पूरा वक्त आपके मुल्क के लिए, तो कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिस्टों को आप लुक आफ्टर करें, उनके लिए आप कोई लाइक उनके जो भी हैं इंश्योरेंस करें उनके लिए, या मेडिकल कोई कार्ड बनाएं, कुछ तो करें। आप देखिए हमारे यहाँ आर्टिस्ट के पास कुछ भी नहीं है। Yeah, that's true. Because हमारे इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। ये तो बड़ी दुख की बात है। तो फिर इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए ना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही, पैसा नहीं है तो काम तो हो रहा है ना। they have the money, they are making the money and they're doing it. किसने कहा है मतीरा पैसा तो बहुत है, बस देना नहीं है। हाँ, ये तो बात है। जब बात होती है लाइफ के उतार चढ़ाव की, so what was the darkest moment of your life जहाँ आपने सोचा और असली लोग के चेहरे दिखे? डार्केस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में जब मैं अपनी शादी ख़त्म होने का डिसीजन ले रही थी, मेरे लिए बहुत डार्केस्ट मोमेंट था वो। Why? थी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कहते हैं ना, दो अच्छे लोग भी कभी कभी नहीं कंपैटिबल होते। कुछ चीज़ें थी और जाहिर है कोई औरत नहीं चाहती है, आई नेवर वांटेड दिस, लेकिन हो गया। वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। आप बताएं, जब व्हाट आर द फ्यू साइंस जैसे हमारी ख़वातीनें होती है, उनको यही सिखाया जाता है कि अब रुखसती हो गया, मर कर ही निकलना है। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में डाल देते हैं that whatever problem you have is your problem, no more our problem। बेटी पैदा होती है तो हम उसको पराई घर का अमानत बोल देते हैं, अपनी नहीं बनाते उसको। होने पर ही हम बोलते हैं ये किसी और की है। बेटियों को बोझ की तरह देखा जाता है बहुत दफ़ा, और कुरान में और अल्लाह ने बोला है कि ये रहमत होती है एंड बेटियां वो कर लेती है जो कभी कभी बेटे भी नहीं करते। बिल्कुल। तो आप बताएं, व्हाट वर द साइंस जहां आपने सोचा था मैरिज अगर ये चीज़ें हो रही है, इट मींस इससे ज़्यादा मेहनत औरत को नहीं करनी चाहिए? मतीरा देखें, हर औरत अपनी शादी को चलाने के लिए ना बड़ा जोर लगाती है। कोई नहीं चाहता कि ख़त्म हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर रिश्ते में, चाहे वो आपके दोस्त हैं, फैमिली है, बहन भाई हैं। रिस्पेक्ट का एलिमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि औरत दाल रोटी खा के भी गुजारा कर लेती है, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। Okay. तो बस जहाँ मुझे फीलिंग आई तो वो मैंने कहा मेरी रिस्पेक्ट से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। Okay. तो ये रीज़न था। और जो आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ बेटियों को ये कहा जाता है कि जी अब मर के ही निकलना, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटियों को, वो बेचारियों को इंडिपेंडेंट होने नहीं देती। हाँ। तो वो माँ बाप सोचते हैं कि यार ये तो हम सर से उतार रहे हैं, अब ये कहीं दोबारा आ गई तो एक डबल बोझ। हाँ। कौन? और जो लोग बात करेंगे तो वो और होगा, तो जो लोग बोलेंगे उनकी बातें कौन सुनेगा? तो कम से कम उसको, बच्ची को पढ़ने लिखने दें, अपने पैरों पे खड़े होने दें। लेकिन आप बताएं, आप you're a parent, right? जी। आप माशाल्लाह जी जी। kids also। बच्चा आपका होता है तो आई बिलीव वो 50 साल का भी हो ना, और अगर दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान भी ना, अगर उसको टिक कर दे, मी बीइंग अ मदर, मैं उस इंसान के खिलाफ भी खड़ी होंगी। होना भी चाहिए। शायद मेरे पास इतने उसूल चीजें ना हो टू फाइट दैट पर्सन, पर अगर आप पेरेंट हो, चाहे आपके पास अगर आधी रोटी है ना और आपकी बेटी है, वो आधी रोटी भी आपकी बेटी की होनी चाहिए। आई थिंक सो व्हाई ये हम कैसे, क्या बचपन से माँ बाप के प्यार नहीं करते बच्चियों से? नहीं, क्या शायद एक नफरत है कि नहीं, बेटी है तो नफरत है, नहीं, लड़का नहीं, है तो ताज है? नहीं, ऐसा नहीं है मतीरा। मसला ये होता है कि देखें, कुछ फाइनेंशियली कुछ लोग इतने स्टेबल नहीं होते। शायद वो ये सोचते हैं कि अब बेटी दे दी ना, अब तुम अपना घर देखो, अपना घर संभालो। वो बेचारी संभालती भी है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकते। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि अगर वो बच्ची रो रही है, पिट रही है या कुछ भी है, माँ बाप तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। जाहिर है, मेरा ख्याल से अगर मेरी बेटी होती, तो अगर अल्लाह ना करे उस पर कोई ऐसा वक्त आता, तो मैं कहती बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, जितनी इंसान कोशिश कर सकता है करे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है मतीरा, तो मैं ये तो कभी नहीं कहूंगी अपनी बेटी को, नहीं बेटा मर जाओ वहीं पे और बस घर ना छोड़ना, जलील हो जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह कर दो और तुम अपने बच्चों को भी उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़ा करो। खैर है, कोई बात नहीं, ये गलत है। वो कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है।
तो अगर मैं वो देख रही हूँ तो उस गुनाह में मैं भी उतनी ही शामिल हूँ Okay. जितना वो गुनाह कर रहा है। Absolutely. तो ये मेरा राइट है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज पे स्टैंड लूं। Okay. मुझे एक सवाल, माशाल्लाह यू टॉकिंग रियली नाइस एंड पॉजिटिव एंड आई लव इट, पर आपका एक इंटरव्यू आया था और वो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ जी था। इधर जो आप बातें बोल रही है, यू आर कम्प्लीटली ऑन द स्ट्रॉन्ग थिंग, बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वो इंटरव्यू में क्या कुछ गलत दिखाया आपने गया पूरा देखा था? समझा नहीं, पूरा नहीं, वो क्लिप्स आई थी। बस यही और तो उस प्रॉब्लम clips आई है में आई थिंक दोनों साइड की एक स्टोरी होती है। सो वो उनकी साइड की थी, उन्होंने एक चीज वायरल कर दी कि लड़की की जो कमाई होती है वो हलाल नहीं होती, लेकिन नहीं, इधर गलत। आप कुछ अलग ही बोल रही नहीं, है। तो मतीरा, please मसला clarify. ये है मेरी जान के जो टीजर्स आए ना, वो टीजर्स उन लोगों ने निकाल के कोई ऐसा बना दिया कि वो मेरा जो एक इंटरव्यू का जो पूरा एक इम्पैक्ट था वो टोटल नेगेटिव हो गया। मैंने कहा था कि अच्छा, उस इंटरव्यू का जो टॉपिक था वो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और निकाह, दूसरी शादी जी। तो उस पे मैंने ये कहा था कि जो मर्द हजरात जो अफेयर्स चलाते हैं मैरिड होके, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आपको कोई लड़की पसंद आ गई है जो कि मर्दों के दिल में मट्टी में कुछ है कि उनको पसंद आ जाती हैं, अगर पसंद आ गई है तो उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने से बेहतर है आप निकाह करें। ये कहा था मैंने ये कहा, ये मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आपको नहीं लगता फिर वो जो खातून जो उसकी बीवी बनी हुई थी इतने टाइम से, उसकी इजाजत भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है मैं कंप्लीट करूं आपकी बात। देखिए, या तो आप दोनों तरफ से देखें ना, या तो आप अपनी बीवी के साथ चीट ना करें बीवी के ऊपर, और अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है तो वो हराम रिश्ता रखने से बेहतर है कि उसके सर पे हाथ रखो और उसको निकाह में लाओ। ये मेरा मकसद था कि आप लेकिन डोंट यू सी दैट एज आल्सो चीटिंग? क्योंकि एक तरफ तो आप ठीक है, आप एक चीज को हराम जो आप कर रहे हो उसको आप हलाल कर देते हो, लेकिन एक मासूम औरत जो आपके साथ जिंदगी भर एक प्रॉपर एक चीज पर चल रही है उसके साथ ना इंसाफी नहीं होती? मैं आपसे एक बात, इजाजत तो चाहिए होती है ना, आई थिंक। देखिए मतीरा, आपके दो सवाल हैं, उसको मैं अलग अलग जवाब देती हूँ। आपने कहा कि आप चीट ना करें अपनी बीवी पे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक से फॉर इंस्टेंस अगर हो जाती है चीज़ और अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसकी बेस पे मैंने कहा था कि आप हराम रिश्ता ना कायम करें। आपने कहा अपनी बीवी से आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ है, हमारे कुरान पाक में नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे कहती हैं कि आप शौहर अपनी बीवी से इजाजत ले, आपको लगता है कि चाहे मैं हूं या आप हो, कोई बीवी इजाजत देगी? जाहिर है नहीं देगी। नहीं, मेरी एक छोटा सा मैं इधर आपसे बोलूंगी दैट जब आप किसी से प्यार करते हैं, बिल्कुल, हैव यू एवर बीन इन लव? यस। हाँ, सो आई थिंक जब आप किसी से प्यार करते हैं चीजें तो बहुत होती है, बहुत सारे लोग आएंगे जो, अगर आप हर चीज को पसंद करने लगे, हर चीज को उस तरफ अपनी नफ्स को कंट्रोल ना करे, तो आई बिलीव वो तो एक डिजास्टर होगा। क्योंकि मर्द वो इंसान है जो, मुझे ये लगता है, औरत को ऑफ कोर्स एक पूरा ढकना चाहिए, लेकिन हमारी किताब और इस्लाम ने भी बोला है दैट शर्म इंसान की आंख में भी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अब वो हर जगह देखता रहेगा, हर जगह उसकी डिजायर्स निकलती रहेंगी, नहीं, लेकिन नफ्स और इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। देखिए, एंड दैट्स व्हाट लव इज। देखिए, लव इज वन एंड इट्स प्योर। मेरा मैसेज ये कतई ये नहीं था कि मैरिड खवातीनों को मैं ये बोल रही हूँ या उनके शौहरों को बोल रही हूँ कि अपनी बीवियों को घर में रखो और जाके तुम लोग दूसरी शादी करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट स्निप्ड हाफ और वो एक छोटी सी स्टेटमेंट निकाल दी। एब्सोल्युटली। मेरा मकसद ये था कि अगर आपको पसंद आ जाता है, देखिए मतीरा, होता क्या है, हर बीवी को पता होता है कि शौहर का पीछे क्या चल रहा है, हर औरत जानती है अपने शौहर को। मुझे एक शिकायत औरतों से ये है कि अगर औरतों को ये पता है कि जी हमारे मर्दों के अफेयर्स चल रहे हैं तो उस पर वो कंफर्टेबल हैं, दे आर कंफर्टेबल विद द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि चलो आता तो मेरे पास ही है रात में, मतलब रहता तो मेरे साथ ही है, तो दैट मीन्स तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट कर रही हो। अगर वो उसको इज्जत दे रहा है या अगर उस पे उसकी सर पे हाथ रख रहा है, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं, वो तुम एक्सेप्टेबल नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये भी एक आई थिंक आपको नहीं लगता ये गलत बात है?
कि मतलब औरत ये कह रही है कि ठीक है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है फाइन, कोई बात नहीं, होता है हर मर्दों का, आता तो मेरे पास ही है। नहीं, What ये is बहुत this? कम औरतें करती है आजकल की औरतें। ये बहुत, मैं उनमें से एक औरत थी जिसने बोला इफ यू हैव दैट गुड बाय। तो आई बिलीव लड़कियां ऐसी चीजें होती है बिकॉज देखिए if you can choose someone else over me then I'm not going to be an option nor I'm going to let someone else be an option। so वो exit करती है। अब जिन बच्चियों को हम ये सिखाते हैं कि आप जाओ तो बस अब मर कर ही आना, उनको मर्द आपको भी बताए कि हम देखते हैं जो हमारे हाउस हेल्पर्स हैं वो बेचारी सुबह भी काम करती हैं, 6 घरों के काम करती है और रात में कूट कर भी सुबह वापस काम पर आती है। देखिए जब आपको ये पता है ना मर्दों को कि जी अगर मेरा एक स्टेप उठाने से मेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, तो फिर मर्दों को वो काम नहीं करना चाहिए। अगर उसके लिए उसकी बीवी उसके बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो कभी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अपनी बीवी को हर्ट करूंगा तो मैं कभी खुश नहीं रहूं। तो मेरा मैसेज कहने का ये है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हें इतना टाइम दिया है, तुम अपनी जवानी खत्म कर दी, उसके बच्चे उस औरत से हैं, तो वो काम ना करो ना तुम। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Hello and welcome back. You guys are watching 21mm. Bakra Eid Mubarak to the whole Pakistan. Keep Pakistan clean. Sacrifice बहुत ज़रूरी होती है and of course sacrifice करो तो अल्लाह के लिए करो, पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए नहीं करो। आप बताएं जो लोग लाते हैं 1.5 करोड़ की बेल, पूरे मोहल्ले को दिखा रहे होते हैं और कुछ sacrifices ऐसी भी हो रही होती है जो लग रहा होता है कि ज्यादती हो रही है। तो आप बताएं उनके बारे में क्या बोलेंगे? लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। हाँ, ये गलत है। देखिए बहुत सारे लोग फील करते हैं, पता नहीं कहाँ वीडियो आपका वायरल हो रहा है, तो आप ये जो भी कर रहे हैं कुर्बानी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो इसको इतना ज़्यादा दिखावा ना करें। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फिर आप उस हिसाब से अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो आप उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करें। बट ये वीडियो शुरू बनाना, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो जाती हैं चीज़ें, इसको ज़रा कट डाउन करना चाहिए लोगों को। Okay, and what about the thing जो जैसे पाकिस्तान में हम बहुत what do you call 10 बेलें होंगी, लेकिन उनकी कुर्बानियों के बाद वो जितना इन्होंने उस जगह को साफ नहीं करेंगे, जितना पेमेंट और ये बेलों पर लेने के बाद भी उन्होंने कुर्बानी हो गया, अब गंदगी छोड़ दो। हाँ गलत है, अपने घर को भी साफ रखते ही है ना, तो अपने व्हाई नॉट आपका एरिया, अगर आपका कोई गटर बंद हो गया है तो आप इंतजार करेंगे जी वो आएगा तो होगा, नहीं भाई तुम रहते हो तुम करवा लो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ हम रहते हैं उस एरिया को साफ रखें, हर चीज़ को ट्रैफिक का निज़ाम, अगर सिग्नल बंद है उस पर खड़े हों, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आएँ, ये चीज़ें कोई तो शुरू करे ना। तो इट्स नॉट अबाउट ईद ओनली, ये तो आपका जब आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया को साफ रखें, अपने नेबर्स को परेशान मत करें, अपने मुल्क को उसी तरह उससे प्यार करें जैसे आप अपने घर से करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताएं, बहुत सारी चीज़ें होती है जब ये वी वेंट टू वॉर, यू कैन से, ये जो 90s के बच्चे, हमने क्या क्या नहीं देखा, हमने लॉकडाउन देखा है, हमने एक सेमी वॉर भी देख लिया है। दिस इज अ सेमी वॉर एंड सपोज्ड टू बी टेकन सीरियसली, सब कुछ देख लिया है हमने। इन आंखों ने वो दौर देखे जहाँ सेलफोन्स नहीं थे, वो मोटे वाले सेलफोन्स थे, और अब हम वो सुपर फ्लैट वाले सेलफोन्स भी देख रहे हैं। बिल्कुल। जो आई बिलीव जो हमने देखा बाहर खेलने का मजा और व्हाट यू कॉल फिर ये डिजिटल लाइफ भी हमने, मैं कहती हूँ हम बहुत लकी जनरेशन है जिन्होंने, हमने सब देखा, हमने सब एंजॉय किया। We've seen the proper change, एक proper from यहाँ to वहाँ, जो ये वाली जनरेशन नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती है। खिलौनों को जोड़ कर रखते थे, अब खिलौना टूट गया, हम कितना फिजिकल गेम्स खेलते थे, हमें तो ये सब चीजों का पता ही नहीं होता था। हमें रिलेशनशिप्स का पता था, हमने बहुत अपने, शायद हम इसीलिए हम अपने पेरेंट्स की कदर भी करते हैं क्योंकि हमें ये सिखाया भी गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल चल रहा है इस वक्त टाइम, तो इन बच्चों को कुछ नहीं पता कि इट्स आल्सो वेरी वेरी सैड। हम वो बच्चे थे जहाँ हम बोलते थे हम बड़े होकर माँ बाप के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब जो बच्चे हैं जो मैं सुनती हूँ वो बोलते हैं हमें बड़े होकर इतनी दूर यूनिवर्सिटी पर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करना। इनडायरेक्टली यू आर लीविंग योर पेरेंट्स, you're only thinking about yourself, so that's a very selfish act। लेकिन मैं लोगों को बोलूँगी that
बच्चों को एक माँ के लिए आई एम श्योर यू आल्सो हैव द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट इज व्हेन वी रियलाइज हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं एंड डोंट नीड अस. That's our most proud moment for a good mother. Toxic mother बोलती है why don't you need me, you should need me forever. हाँ. So आप बताएं गेम्स तो आप खेलती हैं बच्चों के साथ, कोई फेवरेट गेम था जो आप खेलती रहती हैं? उनके साथ फुटबॉल खेलती थी मैं. Really? क्योंकि उनका रात में जब बोर होते थे, वो जब समर वेकेशंस आती थी तो फिर हम कहते थे अब क्या करना है, तो मैं उनके साथ फुटबॉल भी खेलती थी. फिर मैं उनके साथ बैडमिंटन भी खेलती थी. अब पैडल खेलने के लिए चली जाती हूँ उनके साथ में. Okay, how old are they? तो एक तो जो मेरा बड़ा वाला है, जो ओल्डेस्ट इज ही इज 23. Wow. अब बीच वाला 18 का हो गया है. और जो छोटा है ही इज 12. What a huge age gap. And how do you maintain that? बस मतीरा हो ही जाता है, लेकिन आई एम हैप्पी. जो बड़ा वाला है वो तो ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी. सब उससे अच्छी बड़े वाले बहुत सुकून वाले होते हैं, ट्रस्ट मी. वो अब हुआ है सुकून वाला. नहीं, वो अब सुकून वाला हुआ, वरना पहले उसने मेरा सुकून धर्म भरम किया हुआ था. वो अब सुकून वाला हुआ है, थोड़ा मैच्योर हुआ है, अब समझदार हुआ है. तो अब तो वो मेरा बिल्कुल दोस्त है. तो हर अच्छी बुरी बात चीजें उससे अब मैं पूछती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं उसको कहती हूँ दानियाल सोचो अब ये वक्त भी आ गया कि अब मुझे तुमसे मशवरा करना पड़ेगा. Okay, that's nice. तो मेरा बीच वाला भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है. बीच वाले बेचारे बहुत सब्र के टुकड़े, बड़े सब्र के टुकड़े. उनके साथ तो ज्यादती होता है. जो बड़े वाले को अटेंशन मिल जाती है और जो छोटे वाले की उसमें ना दोनों तालियों में बेचारों की बीच वाला बेचारा. बिल्कुल सही कह रहे हो. बिल्कुल. और वो जो छोटा वाला है वो उसका लेवरेज ले जाता है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. हाँ, तो वो जरा थोड़ा डिफरेंट है. I also have the same age gap. मेरा बड़ा वाला is 17, then it's 16 and सबसे छोटा is 10. Okay. तो वो बड़ा वाला तो मेरा, मैं बोलूँगी एक होता है ना कि एक he's so calm. मतलब मुझे कभी-कभी मैं चिढ़ जाती हूँ. लेकिन बड़ी डेंजरस एजेस होती हैं 16, 17, बड़ी खतरनाक. I know, बड़ी खतरनाक. लेकिन मैं एक चीज ये बोलूँगी, वो इतना काम है, मुझे ये कुछ बुरा कर ही नहीं सकता. जब तक वो करने जाएगा वो वक्त ही चला जाएगा. इतना काम और इतना स्लो, अल्लाह ही माफ करे. जो बीच वाला है वो मैं बोलती हूँ, मैं अगर बोलूँगी दिन वो बोलेगा दिन. वो घर की सफाइयों में भी हेल्प करता है. और जो छोटा वाला है वो वर्ल्ड वो 3 खड़ा कर सकता है. अच्छा, जो बीच वाला है ना वो बेटी टाइप भी होता है. वो बेटी टाइप भी बन जाता है. वो हर चीज बर्तन धोना, ये सारी चीजें, और बड़े सेंसिटिव होते हैं बीच वाले. That's true. तो आई थिंक लेकिन लड़कियां एक अलग ही होती हैं. लड़कियां अलग उनका एक अलग ही मजा भी होता है. मैं कहती हूँ लड़कियां मतीरा कहीं भी रहें, लेकिन वो अपने माँ बाप का एहसास बहुत करती हैं कहीं भी रहें. That's तो true. वो एक एहसास जो है वो बेटियों में ही होता है. Okay, तो आप बताएं, does your mom stay with you? हाँ. तो वो ज्यादातर नानों के बेबीज है? नानों के बेबीज तीनों को अम्मी ने बहुत प्यार से पाला है और बहुत ख्याल रखा है. लेकिन अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन नानों को बहुत प्यार करते हैं तीनों. Okay. हाँ. मेरा तो ये हाल है, मेरे तीनों ही नानों की बेबीज हैं. तो वो नानू जो बोलती है वो नानू से, मैं बोलती हूँ मैं इन लोग की एक छोटी बहन हूँ, मैं मां नहीं हूँ. वो वाला सिलसिला हो गया है अब. बिल्कुल. खैर, अभी हम आप लोग के साथ करते हैं. इट्स कॉल्ड द विस्पर चैलेंज. आपको हेडफोन्स लगाने होंगे, मैं एक मुहावरा बोलूंगी और आपको गेस करना होगा मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. एंड 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. बकरे का डांस फ्लो. बकरे का डांस फ्लो. बकरे. हाँ. का डांस फ्लो. बकरे नाचते हैं. नहीं, हाँ नाचते हैं. इंग्लिश में, अब इंग्लिश में बोलो. बकरे कहाँ का डांस फ्लो. बकरे का डांस फ्लोर. यस, बकरे का थैंक डांस. यू. हाँ. निहारी इन फरारी. वूम वूम, यही होता है ना, वूम वूम. निहारी को कैसे बोलूंगी? नहीं, ये निहारी खाना. हाँ नहीं, खाना. हाँ, निहारी. नल्ली निहारी.
क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं? यार निहारी को कैसे बोलते हैं? निहारी नहीं। ओके थाली सारे थाली का निहारी? बैंगन। नहीं बैंगन नहीं, निहारी। हथ- नी ओके नी नी हा दिल हा 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 ओके नी घुटना हा नी हा कैसे बोलो? बोलो नी अक्कल घुटने में है। नहीं 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 नी 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 हा हाँ हा री What am I doing? कुछ काटना है। Hurry! No, it's not happening. Oh God, हटाए, हटाओ हटाओ। Nihari in Ferrari. Oh my God. Listen, ni and then this is मैंने ha कहा and then ri. हारी ओके Oh my God. बहुत टफ था चले यार। ये मेरे लिए टफ था। और भी हैं? और भी हैं। ओके छुरी की धार तेज। ओके छुरी छुरी हाँ की यही होता है ना, छुरी तेज है। की धार। छुरी छुरी की सीख कबाब। नो नो की छुरी छुरी की होता है ना। चाबी नो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? की की हाँ छुरी छुरी की हाँ धार को कैसे बोलते हैं? धार छुरी की धार हाँ छुरी की धार तेज तेज है। है। वाह 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 छुरी की धार तेज है। वाह 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 वाह। ओके और गाय की चाल सुहानी। अब मैं तो गाय नहीं हूँ। ओके गाय की चाल चाल खूबसूरत हाँ सुहानी हाँ सही। सुहानी क्या सुहानी यस ओके बिल्ली बिल्ली है गोश्त गोश्त होता है ना की दीवानी। बिल्ली है बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। नहीं नहीं छिछड़ा क्यों, हम गोश्त दे रहे पूरा उसको। I can't tell you. No ओके हटाए। बिल्ली है गोश्त की दीवानी। डन हो गया सेगमेंट। शुक्र बहुत Oh my मुश्किल God, था ये यार। जब मैं ऑन स्पॉट हो जाती हूँ ना आई बिकम सो इतना म्यूजिक लाउड है कुछ समझ नहीं आ रहा था है ना। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है इन सिचुएशंस में मैं गेस करने के बजाय ऐसे तेज बोल रही थी, सामने वाला बोलते चुप हो जाओ। इट बिकम्स सो एम्बैरेसिंग। एंड यस जब बात होती है अलग अलग चीजों की, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years? वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप बताएं बहुएं इस इंडस्ट्री से चाहिए या आउट ऑफ इंडस्ट्री? यार देखिए इंडस्ट्री से तो मेरे बच्चों की जो चॉइस होगी मैं उस पे हामी भरूंगी। एंड बच्चे किन चीजों में इंटरेस्टेड है? बच्चे मेरे क्या पढ़े? मेरा बड़ा वाला तो खैर एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरा वाला जो मेरा है वो रैप्स गाता है और अभी वो पढ़ रहा है, ओ लेवल्स कर रहा है। और अभी छोटा तो खैर बहुत छोटा है। पर आपको क्या लगता है अगर इंडस्ट्री से बहू आई तो क्या करेंगी? लाइक कैसे? Are you the cool सासू माँ or are you the cultured सासू माँ? नहीं, मैं बहुत कूल सासू माँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बेटी बहुत मुझे चाहिए थी। तो वो शायद मैं अपने बेटों के पीछे लग जाऊंगी, उनकी सास बन जाऊंगी। बट अल्लाह मेरी बात को हमेशा वो रखे, कहीं उल्टा ना हो जाए। लेकिन मेरा ये है कि मैं अपनी बहुओं के साथ बहुत प्यार से रहूंगी इंशाल्लाह। और अपने बेटों को जो है ना वो झाड़े खाते रहेंगे कि ये मत करो वो मत करो, उसके साथ अच्छा रहो, उसको कंफर्ट दो और मैं बेटों के पीछे पड़ी रहूंगी। No, I think that is good क्योंकि एक लड़की जब पूरा घर छोड़कर आती है बिल्कुल तो she is the alone person in the house. अब ज्यादातर ये होता है the whole house gangs up against her
और हमें तो- उसको कंफर्ट देना है, हम और क्यों वो- एक्सपेक्ट करते वो हैं? फिर बहुत ऑकवर्ड फील होती है। और मुझे लगता है अगर आपका बेटा गलत ना भी हो, हाँ आपको फिर भी उस लड़की की साइड लेनी बिल्कुल चाहिए। लेनी चाहिए। क्योंकि जो चीजें एक इंसान की एक खसलत है, अगर आप एक इंसान को सख्त अंदाज में उसको सही भी सिखाओगे, वो बुराई करेगा। और कभी कभी आप किसी से, ये एक रियलिटी है, प्यार में किसी से जान भी मांग लो ना, तो वो जान भी दे देते हैं। सच है ये बात। तो हर चीज तरीका होता है एक बात करने तरीका का। होता है। एंड लव इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज व्हिच इन्वॉल्व्स नो वायलेंस, नो वियर्ड थिंग्स। इसलिए लोग आजकल प्यार को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को इस्तेमाल करने का। हाँ बिकॉज उसमें इंसान अंधा होता है, ट्रस्ट करता है और उसमें कोई फर्क नहीं होता। और प्यार में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बड़ा हाँ। कुछ काम हो जाता है। एंड यस, हमारा एक नया सेगमेंट आ गया है, हमने ईद पर ये इंट्रोड्यूस किया है। महसूस कर कर कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग की छठी हिस्स निकल आती है, तो सिर्फ कुछ लोग की हिस्स ही निकल आती है। अब देखते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनकी क्या निकलेंगी। मुझे डरा रही हो। Blind you, like of course, put a little putty on your eyes. छिपकली हो सकती है, चूजा हो सकता है, अंडा हो सकता है, हाँ खरो। खरगोश हो सकता है, शायद पैसों की गड्डी भी हो सकती है। कुछ भी हो ये सकता तो है। मुझे डरा रही हो अब छिपकली नहीं, के नाम से। और क्योंकि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, एक शित्सु भी हो सकता है। अरे, फिर ठीक है, फिर ठीक है। फिर तो मुझे लगता है ये तो डब्बे को लेकर ही भाग जाएंगी। डब्बे को यहीं लेकर से ही भाग बोल के अल्लाह जाऊंगी। हाफिज करके गई। ओके जी, आप अपनी आंखें बंद करें। ओके। एंड हमारी प्यारी सी एक खूबसूरत सी लड़की है जो इन कार्ड्स को भरती है, इसका नाम है सफीना। हम अली सफीना की बात नहीं कर रहे। ये सफीना अपना मुंह, there we go, there's her pretty face. सफीना से हाय। ओके, भाग गई लड़की, शर्मा आ गई है। ओके जी, अब इस डब्बे को आप थोड़ा सा लीन करें और 2 खड्डे आपको महसूस हो रहे होंगे। डू यू महसूसify द खड्डा? या 1 मिनट। अब डब्बा उठाएं, गोदी में रखें, पूरा डब्बा। सही आ रही हूँ? हाँ हाँ, सही तरह उठाएं और गोदी में रखें। अब आपको 2 एंट्रेंसेस महसूस हो रहे होंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। उसमें आप हाथ डालें और आप हाथ डालें। आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, उसके अंदर क्या है? क्या है ये? खेल रही है आप तो, ये मजे ले रही है। ये तो What is it? ये कोई खुदा के वास्ते ये जेली, केक, पुडिंग, नहीं, ये मुंह पर डलता है लेकिन मुंह के अंदर नहीं। कोई क्रीम है, मर्द हजरात बहुत इस्तेमाल करते हैं। शेविंग क्रीम। यस, क्या कहने। ओके जी, अरे ये तो बड़ा आपके नाजुक हाथों में लग जाएगा, इनको नहीं दे, क्योंकि शायद कभी कभी खून भी निकल आएगा अगर जोर से दबाया जाए इसको। जी हाँ मतीरा, मुझे डरा रही हो यार, ये भाग रहा है, इसको पकड़ो। नहीं भाग रहा है, कसम से नहीं, पकड़ो नहीं, भाग रहा है। नहीं। ई, मैं तो कभी नहीं हाथ लगाऊं इसको। मैं भाग जाऊं? प्लेट है। हाँ, सब कुछ प्लेट में आएगा। एक टाइम आएगा हम बंदे को भी प्लेट में रखकर पेश करेंगे। ये वो इसलिए मैंने बोला मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊं इसको, मैं भाग जाऊं। बर्तनों वाली जो होती है जाली। बर्तन धोने, यार मुझे बर्तन धोने से नफरत है, कभी कभी मुझे भाग भी। जाती हूँ। हाँ, नाखून तोड़ देते यार। बर्तन धोने से भी और एक स्त्री से भी। नेक्स्ट, अरे स्त्री से तो बदनसीबी है, जला ही देती हूँ झोड़ा। ये होता है बड़ा, लेकिन हम भी इसको थोड़ा थोड़ा करा हुआ है और ये तो खाते हैं। आप महसूस ऐसे तोड़ रही हैं। ये तो मुझे आप फ्रूट है, कोई फ्रूट है? हाँ, मुंह में भी डाल सकते हैं। अच्छा, शेविंग हाथों के साथ मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। नहीं दैट्स बनाना। बनाना। चले जी, एंड वाओ, अब आखिरी कौन मीठा है? ये वो है व्हाट डू यू कॉल, वो बच्चे जो खाते हैं, बड़े स्मार्टीज। मैं तो बच्ची नहीं हूँ। स्मार्टीज राइट? हाँ, यस, ये। बिल्कुल, ये। अब आप दिखाएं।
हटा लूं मैं ये? हाँ हाँ। ओके। और अब cute वक्त आ गया segment। है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। आप अवाम को क्या पैगाम देंगी? आवाम को मैं क्या पैगाम दूंगी, मैं ये कहूँगी कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। जैसे अभी मतीरा ने कहा, इस बात को मैं सेकंड करूँगी कि लोगों को माफ़ करना सीखें और दिल बहुत बड़ा रखें, क्योंकि जब इंसान ज़िंदगी में नहीं रहता ना, जब वो चला जाता है तो फिर उसकी बहुत कदर होती है। और फिर लोग सोचते हैं कि यार, और ज़िंदगी में होते हुए आप लोगों से मोहब्बत का इजहार करें जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ है, भाई बहन है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। प्यार का इजहार बहुत ज़रूरी है, दिल में ना रखा करें। जैसे हम नफ़रतों का इजहार खुद डुल के करते हैं ना, वैसे हमें मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए, क्योंकि लाइफ अब इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, पता ही नहीं चलता कौन कब चला जाए। तो मोहब्बत को ज़िंदगी में ज़्यादा लाएं और नफ़रतों को कम कर दें। और मोहब्बत एक इंसान से करे, मेहरबानी होगी। yes। और वो इंसान भी एक ही से मोहब्बत करे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी होता है। शादी एक ही दफा होती है, बार बार तो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं मतीरा। हाँ, और बार बार इंसान अगर करता है, आई थिंक मुझे ये लगता है प्यार एक दफा होता है। बिल्कुल सही बात। और कभी कभी हम उस इंसान को खो देते हैं बिकॉज ऑफ हम अपनी इमेच्योरिटी को मैच्योर नहीं करना चाहते। और अल्लाह मियाँ वो सिर्फ एक दफ़ा ही वक्त देता है। और ऐसा भी होता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपने प्यार को खोकर शादी तो करके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी एक दिल में एक बहुत बड़ा सा एक होता है ना, वॉइड लेकर बैठे हुए होते हैं। और मतीरा, किसी को आप दुख देके कभी भी खुश नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली, हाँ। तो आप वो करें ही ना काम जिससे किसी को दुख हो। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ईद मुबारक आपको भी, एंड आप सबको भी ईद मुबारक। साफ रखे पाकिस्तान को। अल्लाह हाफिज।